हम लोग पढ़ रहे थे जंतु ऊतक, और जंतु ऊतक में आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। इसके पहले हम लोग एपिथेलियम ऊतक पढ़ लिए थे, और यह दूसरा पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक। जो जंतु ऊतक का 4 प्रकार था, और 4 प्रकार में पहला एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो दूसरा हम लोग आज पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक। याद लीजिएगा आप लोग भी संयोजी ऊतक के बारे में। देखिए संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू कहेंगे इसको। संयोजी ऊतक कहते हैं किसको? वैसा ऊतक जो दो या दो से अधिक ऊतकों को या शरीर के अंगों को जोड़ कर रखता है, उसे हम लोग कहेंगे संयोजी ऊतक। कहेंगे यह ऊतक यह अंगों को या ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यह एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, या एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम होता है संयोजी ऊतक। जोड़ने का काम करेगा तो बोलेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक देखें तो कितने प्रकार का होता है? तो बोलेंगे संयोजी ऊतक निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए संयोजी ऊतक का इसका प्रकार देखा जाए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होते हैं इसका प्रकार। तो पहला हम लोग बोलेंगे इसको वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा हम लोग बोलते हैं, देखिए वास्तविक संयोजी ऊतक को हम लोग बोलते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक को यह लचीले रूप से जोड़ने का काम करता है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे इसको घना एपिथेलियम ऊतक, घना या इसको डेंस कहेंगे, DENS, डेंस या घना एपिथेलियम ऊतक, सॉरी संयोजी ऊतक। एपिथेलियम नहीं, संयोजी। एपिथेलियम इसके पहले पढ़े थे। तो पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा डेंस या घना संयोजी ऊतक, तीसरा हम लोग बोलेंगे तीसरा स्पेशल, SPECIL, स्पेशल संयोजी ऊतक, स्पेशल संयोजी ऊतक, यह है स्पेशल संयोजी ऊतक। अगला हम लोग बोलेंगे इसका चौथा कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक। और पांचवा वो हो गया तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो हम लोग बोलेंगे संयोजी ऊतक निम्नलिखित प्रकार का हुआ, 5 प्रकार का हुआ। अन्य किताबों में हर जगह 3 या 4 मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ संयोजी ऊतक को 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, या इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, लूज होता है। यह डेंस, डेंस या घना संयोजी ऊतक। ये दोनों सब संयोजी एक ही है, थोड़ा सा फर्क होता है। अगला स्पेशल संयोजी ऊतक, अन्य किताब में देखेंगे ये तीनों एक ही गुण पढ़ा दिया जाएगा, एक ही गुण पढ़ा दिया जाएगा। समझ में कम आता है, हम समझने के लिए लगे कि समझने में हार्ड न हो जाए, भारी न लगे, इसके लिए हम इन तीनों को अलग अलग भाग में बांट दिए हैं, नाम पहले से दे दिए हैं। अगला फिर कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। ऐसे किताब में मिलेगा वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक, 3 को ही मिलेगा। लेकिन हम वास्तविक संयोजी ऊतक की वास्तव में होता है, लेकिन इसके साथ साथ आओ क्या होता है, तो डेंस होता है, घना संयोजी ऊतक, फिर स्पेशल संयोजी ऊतक होता है, फिर हो गया कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। अर्थात हम लोग कहेंगे संयोजी ऊतक 5 प्रकार के बोलेंगे। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा डेंस या घना संयोजी ऊतक, तीसरा बोलेंगे विशिष्ट या स्पेशल संयोजी ऊतक, चौथा बोलेंगे कंकाल ऊतक, और पांचवा बोलेंगे तरल संयोजी ऊतक। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर डेंस, फिर स्पेशल, एक करके पढ़ेंगे। तब तो बोर्ड साफ करते हैं। अब पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक कहते हैं किसको? संयोजी ऊतक में वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं किसको? तो बोलेंगे यह ऊतक अंगों के बीच रिक्त स्थानों को भरने का कार्य करता है। यानी वास्तविक संयोजी ऊतक लूज होता है, ढीला रहता है, यह अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरने का काम करता है, या त्वचा को मांस से तथा मांस को मांस से जोड़ने का काम करता है। कहेंगे इसका काम क्या हो गया, हम लोग अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरने का काम करता है।
रिक्त स्थान को भरने का काम करता है। इसके साथ साथ क्या करेगा, त्वचा को मांस से तथा मांस को मांस से जोड़ने का काम करता है। मांस को मांस से जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। यानी हम लोग वास्तविक संयोजी ऊतक लूज होता है, ढीला होता है। यह कहेंगे त्वचा को मांस से या मांस को मांस से जोड़ने का काम करता है। मांस के कई लेयर होते हैं, कई परत होते हैं, कई परतों के जोड़ने का काम करता है। और परत जो जुड़ा हुआ था उसके बीच में खाली स्थान थोड़ा सा भी कुछ होगा खाली स्थान, उसको यह भरने का काम करेगा। अब देखिएगा यह भरता कैसे, तो वास्तविक संयोजी ऊतक 4 प्रकार के कोशिका और 2 प्रकार के तंतु की सहायता से जोड़ने का काम करता है। कहेंगे संयोजी ऊतक, कहेंगे यह 4 प्रकार के कोशिका, 4 प्रकार के कोशिका और 2 प्रकार के तंतु, 2 प्रकार के तंतु से जोड़ने का कार्य करता है, से जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। यह 4 प्रकार के कोशिका और 2 प्रकार के तंतु से जोड़ता है। जब देखिए कैसे जोड़ता है, जैसे सीमेंट, बालू, पानी, छड़, छड़ी, ये सब मिला करके जुड़ता है, पिलर बनता है। उसी प्रकार से अभी पिलर 4 प्रकार का हो गया, छड़, गिट्स, बालू, सब का साथ। देखिए 4 प्रकार के कोशिका कौन कौन होगा और 2 प्रकार के तंतु कौन कौन होगा और कैसे यह जुड़ेगा, फिगर डायग्राम के अनुसार यहाँ दिखाते हैं। जैसे देखिएगा यह हड्डी है, कंकाल मानते हैं, कंकाल हड्डी हो गया। इसके ऊपर एक मांस का एक पतला लेयर होगा, और भी लेयर होगा, और भी कई लेयर होंगे, तो ये कई लेयर होंगे। इसी के बीच से नस गुजर रहे होंगे, कि हमने नस को गुजार दिया। देखिए ऐसे बीच में दे दिए, नस जा रहा है, काला देते हैं, हालांकि काला नहीं होता है, ये नस जा रहा है, ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, तो ये नस जा रहा है। तब इस हड्डी मांस, इसके ऊपर फिर मांस रहेगा, फिर इसके ऊपर पतला लेयर के त्वचा का होगा, इस तरह से होगा। तो इसको जोड़ेगा कैसे, तो यह 4 प्रकार के कोशिका से और 2 प्रकार के तंतु से ये सब जुटेगा। अभी सब अलग अलग है, फिगर में दिखा रहे हैं, लेकिन अब जुटेगा कैसे जुटेगा। तो 4 प्रकार के कोशिका कौन कौन होता है, पहला बोलते हैं कोशिका फाइब्रोब्लास्ट। पहला कोशिका क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा है हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट। तीसरा है प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। और चौथा है मास्ट कोशिका, तीसरा था, चौथा मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका। यानी 4 प्रकार के कोशिका से जोड़ता है। चारों कौन कौन कोशिका बोलेंगे, पहला कोशिका है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, यही फाइब्रोब्लास्ट है जो तंतु बनाता है। यही क्या बनाता है, यह तंतु बनाता है, यह तंतु का निर्माण करता है। यह तंतु, तंतु मतलब फाइबर, फाइबर मतलब रेशा, रेशा मतलब धागा, टाका देने वाला सिग्नल होता है ना, वही निर्माण करता है। अर्थात इसके अंदर से मांस गुजरेगा, इसे 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 जुड़ेगा, इसको सिएगा, जोड़ेगा, तो वही तंतु बनाता है कौन, फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या क्या कहता है, हिस्टोसाइट। यह हिस्टोसाइट कहेंगे, यह रोगों को नष्ट करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके अंदर कोई कीटाणु प्रवेश कर जाए तो उसको नष्ट कर देगा, यानी कीटाणुओं को नष्ट करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। और ये क्या है, प्लाज्मा कोशिका, यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, कहेंगे एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिका हो गया, मास्ट कोशिका हो गया, यह तंतु का निर्माण किया, यह कीटाणुओं को नष्ट करता है, यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और यह मास्ट कोशिका होता है, जो कहेंगे मास्ट कोशिका कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ को स्रावित करता है। जैसे कहेंगे हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपैरिन, हिस्टामिन,
हिपैरिन, हिपैरिन, और बोलेंगे हम लोग हिस्टामिन, हिपैरिन। जो हिस्टामिन होता है यह नसों को फैलने का काम करता है। नस जा रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि कस के सीधे कि नस पूरा सट जाए। इसको नस को रक्त के अंदर, नस के अंदर खून जाएगा तो अब फैलने का समय जाएगा, ताकि फैले। कभी कभी ज्यादा प्रेशर रहेगा तो उसको फैलाने का काम करता है कौन? हिस्टामिन। और ये है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? यह एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब रस यानी मांस के अंदर या नस के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जोड़ता नहीं, रक्त को नहीं जोड़ेगा, रक्त को जमने नहीं भी देगा। यानी कहेंगे ये हिस्टामिन का क्या था? हिस्टामिन नस को फैलने देता है, नस को फैलाता है, फैलाता है। दूसरा हिपैरिन का क्या था? हिपैरिन यह रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। रेशा इसके अंदर जाएगा, रेशा जाएगा तो नस में टच करेगा तो उससे खून निकलेगा, तो उसको जमने नहीं देगा, उसको तो हिलने रहेगा, मतलब वह तरल अवस्था में रहने देता है। अगला है सीरोटोनिन। तीसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है? यह नस को सिकुड़ने देता है, नस को सिकुड़ने देता है, या नस को सिकुड़ाने का काम करता है। यह भी था 4 प्रकार के कोशिका। पहला फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका। अभी जुड़ा नहीं है, अभी काम करने वाला काम कर रहा है। अब इसमें जो 2 प्रकार के तंतु है, कौन कौन? ये 2 प्रकार के तंतु। एक तंतु बोलेंगे श्वेत तंतु, श्वेत तंतु। दूसरा बोलेंगे हम लोग श्वेत तंतु, दूसरा बोलेंगे पीला तंतु, पीला तंतु। यानी 2 हो गया, एक श्वेत तंतु, दूसरा हो गया पीला तंतु। यह ढीले रूप से बांधता है और यह टाइट पे बांधता है। तंतु है धागा। अब इसमें ये फाइब्रोब्लास्ट था जो तंतु बनाया था, यही फाइब्रोब्लास्ट ने तंतु बनाया था। तो तंतु बनाया 2 तरह के, श्वेत तंतु, पीला तंतु। तंतु मतलब धागा, धागा मतलब फाइबर। यह इसको ऐसे सीधे रहेगा, पूरा कस के जकड़ दो, मांसे की तरह रहेगा, धागा की तरह नहीं। उसको पकड़ा पकड़ के जकड़ देगा। यह श्वेत तंतु। श्वेत तंतु ढीला रूप से बांधेगा कि इसके ऊपर ढीला रहे, ऐसा बांध न दे कि पूरा चंक जाए, पूरा नसों से ढीला बांधेगा। और यह है पीला तंतु, यह सख्त कड़ा रूप से बांधता है। अब पीला तंतु क्या समय में बांधने का काम करता है। यह पीला तंतु होता है जो टेंडन का निर्माण करता है, टेंडन का निर्माण करता है। यानी पीला तंतु बांधता है तो टेंडन होता है, टाइट हो जाता है, उसको टेंडन का निर्माण करता है। अब पीला तंतु होता है तो लिगामेंट का निर्माण करता है, लिगामेंट का निर्माण करता है। तो कहेंगे श्वेत तंतु हुआ जो टेंडन का निर्माण करता है, और पीला तंतु हुआ जो लिगामेंट का निर्माण करता है। ये टेंडन क्या है? टेंडन क्या है? तो टेंडन के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग वास्तविक संयोजक तक पढ़े थे, जिसको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू बोले थे, ढीला होता है। दूसरा थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा वास्तविक संयोजक तक लूज के बारे में। एक और पढ़े थे घना संयोजी ऊतक, दूसरा था घना संयोजी ऊतक, इधर जगह लेते हैं। इसके बाद था दूसरा इसमें घना संयोजी ऊतक, घना संयोजी ऊतक। घना संयोजी ऊतक किसको कहेंगे? तो यह घना रूप से बांधता है। यह 2 प्रकार का होगा। पहला यही टेंडन, टेंडन, और दूसरा बोलेंगे लिगामेंट, लिगामेंट। तो यह घना संयोजी ऊतक, यह 2 हुआ, एक टेंडन और दूसरा क्या हुआ? लिगामेंट। यह घना संयोजी ऊतक 2 प्रकार के, एक टेंडन, एक लिगामेंट। टेंडन का हुआ यह मांस को मांस से जोड़ता है, मांस को मांस को मांस से, मांस को मांस से जोड़ता है, तथा मांस को हड्डी से, मांस को मांस से, तथा बोलेंगे मांस को हड्डी से, मांस को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से, मांस को मांस से तथा मांस को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। यही जोड़ा, घना रूप से जोड़ा। अगला लिगामेंट, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। पहला था टेंडन। टेंडन क्या है? तो टेंडन मांस को मांस से जोड़ेगा,
या मांस को हड्डी से जोड़ेगा। यहाँ देखिए ये हड्डी है, ये हड्डी को मांस से जोड़ेगा, यहाँ टेंडन मिलेगा। या मांस को मांस से जोड़ने वाला है तो टेंडन मिलेगा। और लिंगामेंट क्या हुआ, तो हड्डी को हड्डी से, यह लिंगामेंट। एक हड्डिया होगा इसमें रहेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, कोहनी इसको मान लेते हैं, यहाँ जुटेगा तो यहाँ पे पाया जाएगा लिंगामेंट, जो हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग दो यानी संयोजी ऊतक में वास्तविक संयोजी ऊतक पढ़ लिए, और दूसरा घना संयोजी ऊतक पढ़ लिए, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। तीसरा था विशिष्ट या स्पेशल संयोजी ऊतक। विशिष्ट या स्पेशल संयोजी ऊतक को इसी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह विशिष्ट कहेंगे, विशिष्ट संयोजी ऊतक में दो गो होता है, एक जालीदार संयोजी ऊतक बोलेंगे, पहला बोलेंगे जालीदार संयोजी ऊतक, जालीदार संयोजी ऊतक बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे चर्बीदार संयोजी ऊतक, चर्बीदार संयोजी ऊतक। विशिष्ट संयोजी ऊतक इधर लिख दिए हैं तीसरा, विशिष्ट संयोजी ऊतक यह दो प्रकार का होता है, जालीदार संयोजी ऊतक और चर्बीदार संयोजी ऊतक। जालीदार संयोजी ऊतक में समझते हैं बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो ऊतक पाया जाता है तो वह है जालीदार संयोजी ऊतक। यह कंकाल के खोखला हड्डी उड्डी होता है, जैसे मुर्गा और कुछ खाएंगे हड्डी तो उसके बीच में खोखला होता है, खोखला के अंदर में वह मांस के रूप में पाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जालीदार संयोजी ऊतक। आगे समझ में, वह जाली के रूप में होता है। यह है चर्बीदार संयोजी ऊतक। चर्बीदार संयोजी ऊतक को ही हम लोग एडिपोज ऊतक कहते हैं, या इसको वसा ऊतक कहते हैं। इसी को एडिपोज ऊतक कहा गया था, एडिपोज ऊतक। हमने हेडिंग जो संयोजी ऊतक होता है वह एडिपोज का नाम ही नहीं लिया, लेकिन नाम नहीं लिया तो विशिष्ट में आ गया। विशिष्ट ऊतक में यह चर्बीदार ऊतक है, यह एडिपोज ऊतक है, या इसी को कोई बोलता है वसा ऊतक। इसी को बोलता है कौन ऊतक, वसा ऊतक। यानी चर्बीदार संयोजी ऊतक, एडिपोज ऊतक या वसा ऊतक, यह वसा को संचित करता है, वसा को संचित करता है। यह वसा को या कहेंगे चर्बी को संचित करता है, वसा को या चर्बी को संचित करता है। इसी कारण से पूरा मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, पूरा फैट हो जाता है। ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है तो वह चर्बी के रूप में रहता है। वह ठंड से बचाता है, बाहरी चोट लगने से बचाता है, यही चर्बी। तो हम लोग संयोजी ऊतक में तीन को देख लिए। पहला लूज या कहेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक में 4 प्रकार के कोशिका और 2 प्रकार के तंतु बनाया था। 4 प्रकार की कोशिका फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिकाएं, और 2 प्रकार के तंतु, श्वेत तंतु और पीला तंतु। श्वेत तंतु टेंडन का निर्माण किया और पीला तंतु लिगामेंट का निर्माण किया, इसलिए इसको वास्तविक कहते हैं। मुख्य रूप से जोड़ने वाला यही था ना, फाइब्रोब्लास्ट, इसी से जुड़ा है। अब इसके अंदर ही बना, इसके अंदर ही बना टेंडन, और टेंडन जोड़ने का काम किया। मेन वास्तविक यही था, इसलिए इसको वास्तविक कहा जाता है। अब फाइब्रोब्लास्ट का हिस्टोसाइट था, कीटाणुओं को नष्ट करता है, कीटाणु उठाएगा तो उसको नष्ट करता है। यह प्लाज्मा कोशिका या प्लाज्मा की कोशिका होता है, यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कोई रोगाणु प्रवेश करा उसको रोकेगा, रोकने नहीं मतलब रोकेगा, आने नहीं देगा, उसको क्रिया करने नहीं देगा, उसको मार देगा। मारेगा कौन, ये हिस्टोसाइट। यह एंटीबॉडी पहचान लेता है, उसको लड़ाई करता है, कहीं मारता है हिस्टोसाइट। अगला मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका यह 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकालता था। पहला हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन क्या है, यह नस को फैलाता है, नस को फैलाता है। नस बन्हा जाएगा कस के तो नस में चप जाएगा, इसलिए उसको फैलने का काम होता है। अगर रक्त जाएगा तो फैलेगा। फिर हिपैरिन, रक्त को जमने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है कौन, हिपैरिन। और यह है सीरोटोनिन, यह नस को सिकुड़ने देता है, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फिर नस को सिकुड़ता है। अब 2 प्रकार का तंतु था, श्वेत तंतु, पीला तंतु। श्वेत तंतु टेंडन बनाया, पीला तंतु लिगामेंट बनाया। और घना संयोजी ऊतक टेंडन और लिगामेंट। घना में टेंडन और लिगामेंट, यही तो वास्तविक का तो भाग है ये घना, क्योंकि टेंडन लिगामेंट फिर उसी वाला बात आ गया। टेंडन मांस को मांस से तथा मांस को हड्डी से जोड़ा, लिगामेंट यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो विशिष्ट ऊतक में 2 जालीदार और चर्बीदार। जालीदार हड्डी के खोखला वाला भाग में पाया गया, यही इसी को बोन मैरो कहते हैं। यही रक्त का निर्माण होता है, यानी ब्लड का निर्माण होता है इसी के अंदर।
जलेदार तंत्रिका बोन मेरो में, हड्डी में के अंदर जो होता है उसी के पास रक्त का निर्माण होता है। आइए समझ में, ये है चर्बीदार, यह इसी को एपिडोज बोलते हैं और वसा ऊतक बोलते हैं। यह वसा को संचित करने का काम करता है। तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद 2 और पढ़ लेंगे, कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक के बारे में अगले वीडियो पार्ट्स में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।